हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस दादारण लिप की यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हमने जो कल का टॉपिक हमने रखा था वो था राजस्थान के उद्योगों के बारे में जानकारी। तो उसी का आज नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट सेकंड है आज। और हम पिछले कई दिनों से हर रोज़ राजस्थान के भूगोल से संबंधित टॉपिकों को इस यूट्यूब पर अपलोड करने का कार्य करते हैं। उसमें सरल तरीके से हस्तलिखित नोट्स के साथ ट्रिक व शानदार वे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर पिछले कई दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता ही होगा। अगर आप नए हो तो आपको बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें ताकि वीडियो आपकी फीड में आती रहे तथा आप जानकारी से वंचित नहीं रहे। और इस चैनल पर हर रोज़ नए तथा शानदार ट्रिकों के साथ वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल पर विजिट करके संपूर्ण जानकारी अवश्य देखें, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आप ये वीडियो अंत तक देखोगे तो इसमें कई तरह की शानदार ट्रिकें व एक नए तरीके से समझ आधारित सरल तरीके से ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप अंत तक जुड़े रहेंगे और एक अच्छी जानकारी लेके लीव होंगे इस वीडियो से। तो कल हमने पढ़ लिया था, आज हम श्री गोपाल टेक्सटाइल कोटा तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की मिलें। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की मिलें, राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की मिल है। राजस्थान सहकारी कतई मिल है वो गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। राजस्थान श्री गंगानगर कतई मिल है वो हनुमानगढ़ में है। गंगापुरा सहकारी कतई मिल है वो भीलवाड़ा में है। और नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान का मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा में है। और इसे 2009 में वस्त्र नगरी की संज्ञा दी गई। किसे? राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछे जाने योग्य प्रश्न है। और ये फैक्चुअल बात थी, इसमें समझने योग्य कुछ था नहीं, इसलिए मैंने आपको पढ़ के समझा दिया। अगर समझने योग्य बातें होगी तो मैं आपको अवश्य समझाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट है राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो नवीन जिलों के अकॉर्डिंग बात करें तो भिवाड़ी, खैरतल, तिजारा को, जिसे हम वर्तमान में नाम कर दिया जिसका भरथरी नगर। मैं लिख के आपको बता दूं, भरतरी नगर, ये कर दिया खैरतल तिजारा का वर्तमान में नाम। और डीग की बात करें तो डीग जिले का जो नामकरण है वो कर दिया है वर्तमान में डीग का ब्रजनगर, ब्रजनगर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और ये क्लीन कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट की पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है भारत में वस्त्र राजस्थान, भारत की जो वस्त्र राजधानी है वो किसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद, मुंबई को कहा जाता है। भारत में जो वस्त्र राजधानी है वो अहमदाबाद, गुजरात को कहा जाता है। शायद मिसफील्ड हुआ है, शायद यहाँ पर है जो मिसफील्ड हुआ है। मैं आपको एक तरह से लिख के बता दूं, गुजरात। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो चीनी उद्योग से संबंधित हम बात करने जा रहे हैं। राजस्थान में सबसे पहले 1932 में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़ में की गई। यस, और 1932 में की गई, 1932 में की गई मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना की गई। और कहाँ की गई तो भोपाल सागर चित्तौड़ में की गई। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल की स्थापना बीकानेर इंडस्ट्रियल नाम से की गई। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीकानेर इंडस्ट्रियल के नाम से स्थापना की गई। जिसमें 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन ये भी दे देगा राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल। और नेक्स्ट बात करें तो 1968 में इसमें किसमें, इस गंगानगर शुगर मिल में 1968 में इसमें चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। 1956 में इस मिल को सार्वजनिक क्षेत्र की मिल घोषित कर दिया गया। इस मिल में हीरा से शराब बनाने का कार्य 2010 में प्रारंभ किया गया तथा और 2010 में धौलपुर ग्लास फैक्ट्री का अधिग्रहण कर लिया गया किसमें, गंगानगर शुगर मिल पर। और नेक्स्ट बात करें तो यहाँ शीशा सामग्री बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे। इसके पश्चात इस मिल में कृषि अपशिष्ट आधारित 5 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया।
और केशवरायपाटन शुगर मिल है वो बूंदी में। अब सीमेंट उद्योग से संबंधित बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल कचरा नहीं एकत्रित किया गया है, एक तरह से सरल वे में, शॉर्ट वे में तथा एक समझ आधारित नोट्स तैयार किए गए हैं। उम्मीद क्या करता हूँ आपको अवश्य ही समझ में आएंगे। आप अंत तक बने रहे। ट्रिक है शानदार, एक तरह वे एवं अंडरस्टैंडिंग लेवल के नोट्स एवं सवाल आपको इस चैनल पर एक तरह से समझाने का प्रयास किया जाएगा। आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, आपको सारा मैटर समझ में आएगा। केशवरायपाटन है शुगर मिल वो है बूंदी में। और सीमेंट उद्योग से संबंधित बात करने जा रहे हैं। सीमेंट उद्योग के बारे में बात करें तो भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी समुद्री सीपियों द्वारा सीमेंट बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। पोरबंदर गुजरात में खोला गया सर्वप्रथम। और नेक्स्ट राजस्थान में 1915 में बूंदी में सीमेंट कारखाना खोला गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1915 में लाखेरी बूंदी में सीमेंट कारखाना खोला गया। और 1936 में इसका एससीसी एसोसिएट कंपनी द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। एससीसी एसोसिएट सीमेंट कंपनी द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया 1936 में। किसका? वो लाखेरी बूंदी में जो सीमेंट कारखाना खोला गया था उसका। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो चित्तौड़गढ़ से किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो प्रमुख सीमेंट कारखानों से संबंधित बात करें। एससीसी सीमेंट कारखाना ये लाखेरी बूंदी में है। जेके सीमेंट कारखाना निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में है। लाफार्ज सीमेंट कारखाना चित्तौड़ निम्बाहेड़ा में है। चेतक सीमेंट चित्तौड़ में है। अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली बहरोड में है, नवीन जिलों के अकॉर्डिंग। और हिंदुस्तान सीमेंट ये उदयपुर में है। माही सीमेंट बांसवाड़ा में है। बिनानी सीमेंट सिरोही में है। अंबुजा सीमेंट नागौर में है। श्री सीमेंट ब्यावर में है। राजश्री सीमेंट नागौर। और मंगलम सीमेंट है वो कोटा में है। श्रीराम सीमेंट है वो कोटा में। त्रिशूल सीमेंट है वो सवाई माधोपुर में है। ये फैक्चुअल बात थी, मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो हम बिरला व्हाइट सीमेंट है उसका कारखाना है वो जोधपुर में है। जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना है वो नागौर में है। अब बात करने जा रहे हैं हम कांच उद्योग से संबंधित। कांच उद्योग से संबंधित बात करें तो कांच उद्योग की स्थापना 1964 में की गई और धौलपुर में की गई। और हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री ये धौलपुर में है। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री ये भी धौलपुर में है। और सिमकोर ग्लास फैक्ट्री है ये कोटा में है। सिमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री अलवर में है। अब वनस्पति घी के कारखानों से संबंधित बात करेंगे। सीमेंट कारखाने विशेष तरीके से जो पूछे जाते हैं, पूछे गए और पूछे जाएंगे, उन तथ्यों को एक तरह से समझ लिया है हमने। और राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की कारखाने की जो स्थापना है वो 1964 में की गई, ग्लास फैक्ट्री की उनकी। और सर्वप्रथम जो ग्लास फैक्ट्री की कांच के उद्योग की स्थापना थी वो भी 1964 में ही की गई। इन दो मतलब फैक्टर को कंपैरिजन करके याद किया जा सकता है। ब्रांड की बात करें तो वनस्पति घी के बारे में तो ब्रांड घी केसरी, सुदामा, विनायक, सम्राट और विराट। ट्यूब एवं टायर मतलब टायर ट्यूब के उद्योग है राजस्थान में, उनसे संबंधित बात करें तो राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग काकरोली राजसमंद में है। और ज्वेलरी आभूषण उद्योग से संबंधित वो है जयपुर में। कल्चर आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ते ही हो, मैं भी पूरा करवाने का प्रयास करूंगा इस चैनल पर। आप चैनल पर अंत तक जुड़े रहिए। आपको संपूर्ण बीएसटीसी सीटी अन्य 10-12 लेवल की भर्तियों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से एकत्रित करके इस चैनल पर उपलब्ध किया जाएगा। बल्कि आप इस चैनल पर जुड़े रहे, चैनल को सबसे अवश्य करें ताकि आपका अगर कोई आपका और साथी भी इस चैनल पर आप मतलब आप बीएसटीसी सीटी व अन्य 10-12 लेवल की भर्तियों की तैयारी करता है उन्हें भी शेयर करें। बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक नोट्स तैयार किए गए हैं। किसी भी किसी भी प्रकार की प्राइस नहीं है, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। संपूर्ण कोर्स इस चैनल पर अवेलेबल करवाया जाएगा। नेक्स्ट अब काम की बात है रासायनिक उर्वरक उद्योगों से संबंधित बात करें तो वो सर्वप्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग की स्थापना कहाँ की गई? तो कोटा में की गई। श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स आप मतलब हर जगह देखते हो खाद्य द्रव्य से संबंधित जो भी दुकान है वो श्रीराम नाम से होती है, क्योंकि सर्वप्रथम श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल वर्क्स कंपनी द्वारा ये कार्य स्टार्ट किया गया। ये कोटा में गड्ढेफान में किया गया। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना भी कहाँ की गई? कोटा में की गई। लिबर्टी फर्टिलाइजर उदयपुर से संबंधित है और जीवन फर्टिलाइजर है वो भी उदयपुर में ही है। नेक्स्ट बात करें तो सांबर कोटा फर्टिलाइजर ये उदयपुर में है। ऊन उद्योग के बारे में बात करेंगे हमने। खाद्य द्रव्य यानी मतलब रसायन उद्योग से संबंधित हमने बात कर ली है। और ऊन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान स्टेट वुलन मिल बीकानेर में है। कागज उद्योग से संबंधित बात करेंगे। बिल्कुल फैक्चुअल बात जो एग्जाम में पूछी जाती है, पूछी जा सकती है और पूछी गई है, उन चीज़ों को इन नोट्स में इंक्लूड कर लिया गया है। आप बिल्कुल इन नोट्स को गोटे मार के जाने ना, क्वेश्चन एक भी बार जाने वाला नहीं है। कागज उद्योग से संबंधित बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम कागज बनाने का संयंत्र सांगनेर जयपुर में स्थापित किया गया। नमक उद्योग के बारे में बात करें, राजस्थान में नमक खारे पानी की झीलों से प्राप्त किया जाता है। सांबर झील से भारत के कुल नमक का 8.7% नमक है जो प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने योग्य बात, राजस्थान में सर्वाधिक नमक इसी क्षेत्र से मिलता है। यह नमक बनाने का कार्य सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? सांबर झील में।
नेक्स्ट बात करें, पंचपदरा झील के पानी में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिससे इस झील का नमक खाने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक वो किस झील का है? तो पंचपदरा झील कहाँ पर है? ये बालोतरा में है पंचपदरा झील। यह नमक बनाने का कार्य राजस्थान स्टेट वर्क्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट बात करें तो डीडवाना झील के पानी में सोडियम सल्फेट पाया जाता है, अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे इसकी नमक बनाने खाने की मतलब खाने योग्य नहीं है इसका नमक, मगर उद्योगों में इस नमक का उपयोग किया जाता है। इसके नमक का उपयोग चमड़ा उद्योग, उद्योग व रंग सफाई उद्योगों में किया जाता है। और यहाँ नमक बनाने का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक कौन सा है? तो जैसलमेर की जो झील है काबोत, उससे ये नमक प्राप्त किया जाता है। आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ काबोत झील का नमक जैसलमेर से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो लूणकरणसर झील से सबसे कम नमक प्राप्त किया जाता है। ये इस प्रकार आपका बिल्कुल कम समय में, एक तरह से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल अल्प समय में इस टॉपिक को हमने 2 पार्टों में पूरा कर लिया है। इससे पहले आपको बात बता दूं कि आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो पिछले पार्ट को अवश्य देखें। आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको समय समय पर इस चैनल से संबंधित जानकारी मिलती रहे तथा आप किसी भी जानकारी से वंचित नहीं रहे। और अगर आपका और कोई साथी भी तैयारी कर रहा है तो उनको भी ये चैनल शेयर एवं सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आपके लिए ये हेल्पफुल है, आपको अच्छी भी लगी होगी। कमेंट में अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें ताकि मैं कमेंट में अवश्य बताएं कि आपका मतलब अगला टॉपिक कौन सा लाएँ इस चैनल पर, जिसको आपको मतलब अत्यधिक ज़रूरत है उस टॉपिक को बिल्कुल शॉर्ट वे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।